मॉम, हिंदू धर्म में इतने सारे भगवान क्यों हैं? कृष्ण, राम, शिव, गणेश और कितने नाम। पर क्रिश्चियन धर्म में तो एक ही गॉड होता है। तो कौन सही है? क्या भगवान भी इतने सारे हो सकते हैं? बेटा, सबके अपने अपने रास्ते होते हैं ईश्वर तक पहुंचने के। हिंदू धर्म में अलग अलग रूपों में ईश्वर को पूजा जाता है। तो क्या हर भगवान अलग अलग है? अगर सब भगवान है तो इनका कोई हेड भी होगा ना? हे कृष्णा, मेरी मदद करो। मुझे लगता है मेरा बेटा नास्तिक होता जा रहा है। कहता है, माँ, मंदिर जाकर मैं इतना कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मन एकाग्र ही नहीं हो पाता। हर तरफ अलग अलग भगवान हैं, समझ नहीं आता किसके आगे सर झुकाऊं। इससे तो अच्छा है मैं चर्च चला जाऊं, कम से कम वहाँ एक ही गॉड है तो मन तो स्थिर रह पाता है। मंदिर जाना तो अब मुझे टाइम वेस्ट लगने लगा है। और मैं समझती हूँ कि ये सिर्फ मेरी ही नहीं, आज हर माँ की समस्या बन गई है। हमारे बच्चे ईश्वर से, अध्यात्म से दूर होते जा रहे हैं। उन्हें लगता है भगवान भगवान छोड़ो, जिंदगी है तो बस मौज करो, खाओ पियो और आगे बढ़ो। और सच कहूँ कृष्ण, कहीं ना कहीं हम भी दोषी हैं कि हम अपने बच्चों को या इस समय की जनरेशन को ये स्पष्ट नहीं कर पाए कि ईश्वर का वास्तविक स्वरूप क्या है, क्योंकि हम खुद ही नहीं जानते तो बच्चों को क्या बताएंगे। कृष्णा, मैं आज जानना चाहती हूँ कि ईश्वर का स्वरूप क्या है। हे सखी, ईश्वर का स्वरूप जानना है तो पहले विश्वास को स्थिर करो। उसे इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, पर ज्ञान की आंखों से अनुभव किया जा सकता है। जैसे एक ही जलधारा कई घाटों से बहती है, वैसे ही एक ही ईश्वर अलग अलग अनुभवों से व्यक्त होता है। पर कोई कहता है कि ईश्वर प्रकृति है, कोई कहता है कि आत्मा ही परमात्मा है, कोई कहता है ब्रह्म ही ईश्वर है, और कोई कहता है ईश्वर कण कण में है, और कोई तो ये भी कहता है कि भगवान है ही नहीं। आप ही बताएं किसकी माने। आज मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक बार की बात है, 5 नेत्रहीन व्यक्ति होते हैं। उनको एक हाथी के पास ले जाया गया। उनसे कहा गया, हाथी को छूकर बताओ ये कैसा है। पहले ने हाथी की टांग पकड़ी और कहा, हाथी तो खंबे जैसा है। दूसरे नेत्रहीन ने पेट को छुआ और कहा, हाथी तो दीवार जैसा है। तीसरे ने पूंछ पकड़ी, बोला नहीं, हाथी तो रस्सी जैसा है। चौथे ने सूंड को पकड़ा, अरे ये तो सांप जैसा है। और पांचवे ने कान छुए, नहीं नहीं, ये तो पंखे जैसा है। अब सबके अनुभव अलग थे, क्योंकि सबने आंशिक सत्य को पकड़ा था। सभी ने सही कहा, पर पूरा सत्य कोई नहीं समझ पाया। यही धर्मों के साथ भी हुआ है। अब मानो वो अपने अपने अनुभव छठे नेत्रहीन को जाकर बताते हैं, तो वो क्या समझेगा? वह भी उलझ जाएगा। उसको लगेगा हाथी एक बहरूपिया प्राणी है, कभी रस्सी जैसा, कभी खंबे जैसा, कभी पंख, कभी सांप जैसा। बस यही बात है सखी। हर धर्म, हर मत, हर परंपरा ने ईश्वर को अलग अलग रूप में जाना, समझा और बताया। किसी ने उसे प्रकृति में देखा, किसी ने आत्मा में, किसी ने शक्ति में, किसी ने रंग रूप में। किसी ने कहा परमात्मा तो ब्रह्म है, चेतना है। पर सच्चाई यह है कि सबने सत्य का केवल एक ही टुकड़ा देखा है। कोई भी पूर्ण रूप से ईश्वर को नहीं देख सकता, पर ज्ञान से अनुभव कर सकता है। जैसे गीता में मैंने बताया है, मां चर्मचक्षुषा मां द्रष्टुम शक्य ज्ञान चक्षुं ददामि ते। हे अर्जुन, तू मुझे इन चरम चक्षु से नहीं देख सकता, तू ज्ञान के चक्षु से मुझे अनुभव कर सकता है। समझने की बात बस इतनी सी है सखी, ईश्वर को सिद्ध करने की जरूरत नहीं, उसे अनुभव करने की आवश्यकता है। जब हम यह नहीं समझते, तब तक हम मंदिर जाकर भी उलझे रहते हैं। मूर्तियों के आगे दीप जलाकर भी भीतर अंधेरा बना रहता है। ईश्वर को कोई पूर्णता नहीं देख सकता, पर भक्ति और ज्ञान के योग से उसे अनुभव किया जा सकता है। तब तेरा बेटा भी तर्क से नहीं, अनुभव से श्रद्धा को पाएगा। राधे राधे।